बनिया की आफत घाटा है, बनिया की आफत घाटा है, आदमी की आफत घाटा है, मोची की आफत बाटा है, लोहा की आफत टाटा है, चूहा की आफत बिल्ली है, पटना की आफत दिल्ली है, सरकार की आफत नेता है, अब बाप की आफत बेटा है, पानी की आफत प्यास है, अब पुतों की आफत सास है, माल की आफत घास है, फूल की आफत माली है, अब माली की आफत डाली है, खांसी के आफत काली है, जीजा के आफत साली है, कान की आफत बाली है, माए की आफत बेटी है, मौरत के आफत नारी है, डाल की आफत कुल्हाड़ी है, चमार के आफत तारी है। मंदिरवा में घर जइबै, सास मोरी गौरी ससुर महादेवा, सास मोरी गौरी ससुर महादेवा, पति के स्वामी के ईश्वर बनैबै, मंदिरवा में हम नहीं जइबै। माता बहनों सब चीज आपके घर में ही वर्तमान है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन गौतम, आप देख रहे हैं नव्या न्यूज। आज मैं दलसिंहसराय से लगभग 25 किलोमीटर दूर चक लालशाही से होते हुए, चक बेलू से होते हुए और ये मोरवा विधानसभा के अंतर्गत दरवा पंचायत में हूँ, जहाँ पर एक महानुभाव का आज से 10 दिन पहले महापरिनिर्वाण हो चुका था। उनके आज अंतरांजलि सभा है, गौर कीजिएगा, श्रद्धांजलि सभा नहीं, अंतरांजलि सभा है। इस अंतरांजलि सभा में बहुत सारे लोग, बहुत जिला के लोग, सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, तमाम लोग आए हुए। और जिनके यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ है, उनके महिलाएं क्या सोचती हैं, और मृत्यु भोज बंद कर दिए हैं, वो कहे सदा के लिए बंद कर दिए हैं। मृत्यु भोज एक अपराध है ही नहीं, ये बहुत बड़ा महापाप है। इसके आधार पर महिला लोगों ने ठाना है कि हमें इस देश को पाखंड मुक्त समाज बनाना है, और भारत में जो बहुजन महापुरुष, जो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, संत गाडगे महाराज, बाबा फरीद, जोखा माल, मान्यवर साहब, कांशीराम, तमाम बहुजन महापुरुषों के दिए गए मुक्ति के संदेश को भारत में स्थापित करना है, और इस देश में पाखंडवाद, अंधविश्वास को मिटा के और एक समानतावाद, समतावाद, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित करना है। तो जानकारी लेते हैं कि यहाँ के महिलाएं क्या सोचती है मृत्यु भोज पर, तो ये दान पुण्य पर, ये तमाम चीज पर क्या सोचती है। आइए आपको मुलाकात कराते हैं। लोग कहा जाता है और कहते भी और होता भी है कि जब लोग मृत्यु भोज करते हैं, कर्ज लेके मृत्यु भोज तो कर लेते हैं, लेकिन कर्जदार जब दरवाजे पर आकर गालियां देते थे, तमाम चीज के परपंच करते थे, तो यह मृत्यु भोज कितना बड़ा दंडनीय अपराध बन जाता है। आज हमारे सामने में उन महानुभाव जिनके आज महापरिनिर्वाण है, उनके घर के महिलाएं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। आज जो अंतरांजलि सभा है, कौन है आपकी? क्या नाम है? राजवंशी राम। आप लोग मृत्यु भोज नहीं किए हैं? क्यों मृत्यु भोज नहीं किए हैं? तो अधर्म कर रहे हैं। नहीं, ये सब नहीं होता है, कुछ नहीं होता, ये सब हम सभी है। आपके पिताजी जो है, ससुर जी का खाना बगैर तो आत्मा भटकता होगा। ये सब नहीं, कुछ नहीं, हम सही सबको क्या कहिएगा, आत्मा भटक रहा है आपके ससुर जी? ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, आप लोग आत्मा को देखे हैं? नहीं देखे हैं। अच्छा, आत्मा को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। हाँ, देखबे नहीं किए, सब अपराध है। कुछ नहीं देखे आज तक? नहीं, आज तक कुछ नहीं। आप लोग दान पुण्य किए कि नहीं? नहीं किए हैं। तो आपके पिताजी कैसे सोएंगे? सोएंगे, जैसे भी सोएंगे, अपना मृत्यु हो गया तो इसलिए सोएंगे। खाने का मतलब आप लोग छिपा, जैसे कहा जाता है कि पिताजी कैसे खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे कुर्सी टेबुल तमाम चीज दान है, वो सब नहीं दिए हैं, तो अब कैसे रहेंगे? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब क्या एक धंधा है? अच्छा, ये सब नहीं होना चाहिए। इतना लोग कर रहा, सब मूर्ख है, सब गलत सब गलत है। हाँ, गलत है। सब झूठों के कर्जा करके, मर्जन करके लोग भोज भंडार कर देते हैं। हम लोग
जिसको ससुर जी मरा है उसमें इतना रुपया लगाए, डॉक्टर भी लोग करे हैं, महाजन करके हम लोग भोज करते हैं, इस सब के हम सोच नहीं मानते। पंडित लोग देखिए, कहने का मतलब कितनी बड़ी सोच की बात मांगता है। पंडित लोग आता है तो नमाज सवाई करके कितना दान दहेज मांग लेता है। हम लोग गरीब से गरीब हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इस सब पंडित मालामाल हो जाता है, मालामाल हो जाता है, इसलिए हम ये बात को नहीं मानते। माना जिनके घर में मरे वो पूरा गरीब हो जाता है, अब पंडित बहुत अमीर हो जाता है। होता है 4 बोरा अनाज पानी ले जाता है, कपड़ा ले जाता है, नहीं अमीर। कितने तारीख को मरे थे? 10 मार्च को मरे थे। अच्छा, तो आज कितना तारीख हो गया? 22 तारीख। तो लोग 12वीं 13वीं 14वीं लोग करता है, आप लोग 13वीं और किए? नहीं किए। आप लोग बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। सब कुछ नहीं हो रहा है, जो है सही हो रहा है, सब हमको नहीं चाहिए। मतलब ये भोज उज है, ये वगैरह वगैरह सब हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके पिताजी का चीटी में जन्म हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? नहीं चीटी में क्यों जन्म लेगा? लोग देखा है कि चीटी में जन्म होता है कि भूत होता है कि गदन होता है, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। अरे पंडित जी तो कहते हैं कि 84 लाख जोनी में जन्म लेगा, अगर अच्छा से खाना पीना दीजिएगा, पंडित को दान दीजिएगा और पंडित जी को सेवा कीजिएगा तो आपके ससुर जी फिर आदमी जन्म लेंगे। कुछ नहीं है, पता नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, छूट गया, पापा जी चल गया, उसको कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, जितना दिन उसको जितना दिन मिले उतना दिन उसको सब चीज का। तो आप लोग पानी और दिए कि नहीं दिए ससुर जी को? नहीं दिए हैं। पानी और कुछ नहीं दिए? नहीं कुछ नहीं दिए हैं। अब ऐसा हो कुछ गया कि हम लोग हम लोग अच्छा, तो किस धर्म को मानते हैं आप लोग? मानते हैं रविदास जी। अच्छा, संत रविदास को मानते हैं। संत रविदास को देखिए, आज यहाँ संत रविदास को बाबा भीम को मानते हैं। वही मानते हैं, अच्छा। कान से मानते हैं बाबा। अच्छा, गौतम बुद्ध के मानते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध के, अम्बेडकर जी के, रविदास जी के। अच्छा, बहुजन बहुजन महापुरुष लोग को मानते हैं ना। चलिए, देखिए यहाँ के महिलाएं कितनी बड़े जागरूक और समाज को संदेश दे रहे हैं कि ये पंडित जी आते हैं और दान दीक्षा, जन्म कर्म, पाप पुण्य, भाग्य भगवान का अंधविश्वास फैला के, और जिनके घर में मृत्यु होता है वो बेचारे गरीब हो जाते हैं और पंडित जी यही फैला के अमीर बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं, चल देते हैं, हम लोग यहाँ कंगाल हो जाते हैं उनको। आप लोग के घर में खाना मिल रहता है, पंडित जी मालामाल हो जाते हैं। हाँ, जितना भी सेव केला रहता है सब पंडित जी लेकर जाते हैं। इसलिए हम लोग इसे विरोधी करते हैं। हाँ, अंधविश्वास हटाना है, भारत को पाखंडवाद मुक्त बचाना है। अच्छा, खास करके दरवा पंचायत की जो महिलाएं हैं, जो मोरवा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, ये बहुत बड़ी एक संदेश वाहक है, जो समाज को ये बता रहे हैं कि हमें अंधविश्वास नहीं करना है। मृत्यु हो गया, चूंकि उनका कहना है कि जिंदा कभी जानता नहीं कि क्या भगवान है क्या आत्मा है, और मरा हुआ आज तक बताया नहीं कि भगवान कैसा होता है या आत्मा कैसा है, या हमारे ससुर जी मरे हैं उनका कौन योनि में जन्म लेगा, आज तक हमको जानकारी नहीं मिला है। इसलिए इस पाखंडवाद से मुक्त होना है। क्या नाम है सर आपका? सुबोध कुमार सर। अच्छा, आज जो मरे हैं, आज जिनका अंतरांजलि कार्यक्रम है, आप लोग श्रद्धांजलि हटा के अंतरांजलि कर रहे हैं, तो अंतरांजलि सभा में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो सभा है इधरवा पंचायत में पहली बार ऐसा हुआ है कि बौद्ध धर्म से यहाँ पे काम किया गया और यहाँ पे पाखंडवाद बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है, अच्छा, आज जो मरे हैं वो कौन है आपके? वो मेरे दादाजी लगते हैं, मैं गाँव का ही हूँ। क्या नाम थे? राजवंशी राम जी नाम। तो आप लोग जो है ये कर्म भोज भात बंद कर दिए, दान पुण्य देना बंद कर दिए और सारा कर्मकांड बंद कर दिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो प्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि दरवा पंचायत में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया गया बौद्ध धर्म से, और रह गई दान दक्षिणा देने की बात। सर, ये पाखंडवाद है सरासर, लोगों को लूटने की ये जो परंपरा जो चलाई ब्राह्मणों ने, उसके हम लोग खिलाफ हैं। और यहाँ पे जो है उस ढंग का कार्यक्रम नहीं हुआ है, पुष्पांजलि उनको दिया गया है और सभी लोगों को ये संदेश दी गई है कि ढंग का सरकार काम जो है आगे। अच्छा, तो आप लोग पुष्पांजलि देके और बाकी सब पाखंडवाद से दूर हो गए? जी, क्योंकि अपने अच्छा, आप लोगों को डर नहीं लगता है? पंडित जी गोसाई जरूर न गोसाते होंगे कि हम लोग का जो है जो जजमानी है, जो धंधा है, जो कमाई का है, सब लोग पेट पर लात मर रहा है, तो हम लोग के प्रति खिलाफ तो होंगे ना? जी, उससे हम लोग को क्या मतलब है सर?
इसे कहने का मतलब कि हम लोग जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगे। पंडित जी गोसा जाएंगे तो आपका भाग तकदीर खराब हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा? नहीं नहीं, सब सर पाखंडवाद है सर, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अंधकार में रखने का सबको को ये जाल बिछा रखा है। हम लोग इस चीज को जागरूक कर रहे हैं लोगों को जन जन जाकर के, ताकि ये चीज को दूर किया जाए। आप लोग समाज में नफरत कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही अच्छा संदेश है, जिन्होंने हमारे हक और अधिकार के लिए जिन्होंने लड़े हैं और जो इस समाज को आगे बढ़ाने के काम किए, उनकी मैं बहुत ही इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचा रहा हूँ या फिर आप अपने जो संविधान कहता है कि हर पंथों की आज़ादी है, समान रूप से आज़ादी है, तो आप अपने बौद्ध धर्म रीति रिवाज से प्रकाश करती है। जी बिल्कुल, ये हमारे जो देश में जो संविधान लागू है वो हमें पूरा अधिकार देती है। जो अपने इच्छा से कर सकते हैं वो चीज हम लोग करना चाहते हैं और हमें पूर्ण रूप से अधिकार है। आपको डर तो जरूर लगता होगा कि कार्यक्रम नहीं किए, ऊपर मुंह से बोल रहे हैं। जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को किस चीज का डर? हमारे साथ बहुत बड़ा संविधान है हमारे हम लोग के पास देश में। रात में डर होने लग रहा जी है? क्या डर होगा? भूत प्रेत हम लोग मानते ही नहीं है, इसलिए डर नहीं लग रहा? जी इसीलिए डर नहीं लग रहा। हम गुरु रविदास महाराज जी का विचारधारा को लेकर चलते हैं, सतगुरु कबीर साहब जी का विचारधारा को लेकर चलते हैं। हम लोग को डरने की कोई बात ही नहीं है। आप लोग के पास एक मजबूत विचारधारा है जी, जिसके कारण डरना नहीं। जी डरना नहीं। हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं उन्होंने ये सब यही संदेश दिए हैं कि हम लोग को कभी किसी चीज से डरना नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जी, बेगमपुरा शहर जैसा हम लोग को शहर चाहिए। देखिए, बेगमपुरा समाज, संत रविदास का कहना था कि चाहूं ऐसा राज में जहां मिले शवन को अन्न, छोट बड़ो समरस बसे रविदास रहे प्रसन्न। और हम एक बेगमपुरा समाज बनाते हैं, बेगमपुरा शहर, जिस शहर में न कोई जात है न कोई धर्म है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, सब लोग समान है। वही कल्पना आज दरवा पंचायत के यहाँ हम आपके सामने में खड़े हैं और उनके परिजन लोग बोल रहे हैं। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ जन जन को, जी जो गुरु रविदास महाराज जी कहे हैं, सतगुरु कबीर साहब कहे हैं, गुरु नानक अम्बेडकर जो कहे हैं, वो हर आदमी जो पढ़े लिखे वो हर आदमी को जानकारी हो, उनके विचारों पर चले। चलिए, तमाम बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना है, भारत को पाखंडवाद से मुक्त करके बौद्धमय भारत की ओर बढ़ना है। के माई जी कही, अपने बाप के बुढ़वा कही, अब मेहरारुआ के बाप के बाबूजी कही। जिंदगी में माँ बाप के खाना न दैया, अब मरला पर माँ बाप के खीर खिबैया। जिंदगी में माँ बाप के पानी न पीबैया, अब मरला पर पिंडा पर के पानी खेलैया। बारे जिंदा में पुतो सास ससुर के खाना न दैया, अब मरला पर भोग डाल कर मौत मक्खन न खिबैया। दुनिया के पगल पड़ी देख कर हमरा बड़ा हंसी अबैया। सराज के बाद फांसी काट कर कुटुम के खिबैया। आ जिंदा में माँ बाप के पानी न पीबैया, आ मरला पर के कपड़ा न दैया जिंदगी में, आ मरला पर धोती कुर्ता दान करैया। दुनिया के पगल पड़ी देख कर हमरा बड़ा हंसी अबैया। माँ बाप के खाना न दैया, आ पत्थर के मूर्ति पर सिर पटकैया। भाई के हक खा कर दानवीर कहबैया, आ जिंदा में माँ बाप के खाना न दैया, आ मरला पर के भंडारा करबैया। दिन में शिव चर्चा करैया, आ रात में सास के करेजा पर चढ़ैया। अब एगो आर पढ़ दै छियै। शूद्र के आटा, शूद्र के आटा, शूद्र के घी, अब भोग लगबैया पंडित। शूद्र बेचारे दान चढ़ावे, अब मौज मनावे पंडित जी। अब पैदा हो जब शूद्र का बेटा, पैदा हो जब शूद्र का बेटा, नाम धरावे पंडित जी। आरक्षण से मिलल नौकरी, अब मंडप पुरावे पंडित जी। आ खेत बेच मंदिर बनवावे, अब बने पुजारी पंडित। बाप माँ बाप के गाड़ी देवे, पैर दबावे पंडित जी। अब बाप के तेरहवीं में खेत बिकल, आ पूरी खाए पंडित। बाप के तेरहवा में घर भी बिकल, आ गोदान करावे पंडित जी। आ शूद्र घूमे मंदिर दिया, आ संसद बने पंडित। शूद्र के बेटा
काबर ढोबे विदेश पढ़ावे पंडित। ये भाई हमारा अपना यह बनाया हुआ चीज है।